हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए लर्निंग वीडियो में। ये वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे इतना मैसेज, ईमेल्स, हर जगह मैसेज भरा रहता है और ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक अच्छा सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, आपने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी तरीके से ये टर्म जरूर सुना होगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई सा भी आप स्ट्रेटजी यूज़ कर लो, अगर आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छा नहीं है तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो ये आपको मालूम होगा, कहीं ना कहीं हर तरीके से आपने इस टर्म के बारे में सुने होंगे कि ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। पहले मैं कुछ जनरल ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करूँगा, फिर इसके पीछे के मैथमेटिक्स पे बात करेंगे, कैसे आप इसको बेटर कर सकते हो। क्योंकि साइकोलॉजी पे बात करना तो ठीक है, लेकिन आप इसको कैसे इम्प्रूव करोगे। मैं आपके माइंड के बारे में बात करने वाला हूँ, कैसे आप ट्रेड को देखते हो, कैसे आप ट्रेड करते हो। मैं उस बिहेवियर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो पहले कुछ बिहेवियरल चीज़ों के बारे में सीखेंगे कि कैसे हमारा दिमाग क्या सोचता है, कैसे हम प्रिटेंड करते हैं, कैसे चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। फिर थोड़ा मैथ, प्रोबेबिलिटी, ये सब सीखने वाले हैं। मैथ नहीं सीखेंगे, मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड मैथ्स को कैसे हम अपने ब्रेन में इनबिल्ट करें, बिल्कुल मशीन कैसे बनना है, ये चीज़ पे मैं आगे बात करूँगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। मैं कैसे बताऊं कि ये वीडियो, या फिर आप अगर वीडियो नहीं भी देखते हो तो आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना। अगर आप अभी बाहर हो, कहीं नॉइज़ कंडीशन में हो, तो ऐड टू वॉच लेटर में डाल दो या फिर अपने किसी दोस्त के ग्रुप में शेयर कर दो, सो दैट आप बाद में आपको याद रहे कि वीडियो देखना है। आप ध्यान से देखोगे तो इस वीडियो से बहुत ज़्यादा आउटकम निकाल पाओगे और बहुत कुछ सीखोगे और आपके ट्रेडिंग करियर में कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने कभी ना कभी ऐसा फील किया होगा कि आपके पास एक अच्छा सिस्टम है, आप बहुत अच्छे से बैक टेस्ट किए हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, सब कुछ बढ़िया है, आपका एकदम स्ट्रैटेजी सब सही चल रहा है, लेकिन फिर भी आप लॉस करते हो। कि मान लेते हैं आप एक वीक ट्रेड किए और एक वीक के एंड में आप लॉस में, तो आपको लगता होगा कि यार मेरा सब कुछ सही है, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी सही है, मेरे मेंटोर अच्छे हैं, मैं सब कुछ सही तरीके से कर रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड सही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लॉस कर देते हो। देखो, इसमें आपका सिस्टम खराब नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि यार मेरा सिस्टम ही खराब है, आप उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आपका लॉस लग जा रहा है। समझ रहे हो ना? मतलब इसमें आप ये भी नहीं सोच सकते हो आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, इस वजह से आप लॉस करते हो। डिसिप्लिन की भी कमी नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग ही ऐसा ट्रेन नहीं हुआ है, मतलब कि लॉस को झेलना, ये सब चीज़ों के लिए हमारा दिमाग बना ही नहीं। तो इस वजह से आप अपना सिस्टम क्या करते हो, टाइम टू टाइम चेंज करते हो, इसके बजाय कि आप अपने दिमाग पे काम करो और अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करो, ना कि सिस्टम को। अगर आप अपने साइकोलॉजी को सही करोगे तो आप सिस्टम को अपने आप फॉलो करना शुरू कर दोगे और कोई सा भी सिस्टम काम करता है। मैं इस वीडियो में एज्यूम करूंगा कि कोई 40% एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटजी पे ही बात करे, क्योंकि ये सबसे खराब हो सकता है कि हाँ 30-40% आपका एक्यूरेसी है। मतलब 10 में से आप 6-7 बार ट्रेड में आपका लॉस होता है, 3-4 बार ही आप प्रॉफिट में रहते हो। मतलब इस सिनारियो के बेसिस पे बात करेंगे, सो दैट आप इस वीडियो से ज़्यादा रिलेट कर पाओगे कि हाँ यार, मैथ तो, मतलब मैथ के हिसाब से तो हम इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉस कर रहे हैं तो वो तो हमारी गलती है, मतलब सिस्टम की गलती नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जैसे आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, कभी ना कभी क्या हुआ ही होगा, कि आपने कोई ट्रेड लिया और वो ट्रेड आपका 1:1 पे चल रहा है, तो आप ऐसा सोचते हो कि यार ट्रेड क्लोज कर देते हैं, कहीं रिवर्स ना हो जाए, मेरा सारा प्रॉफिट चला जाएगा, और आप उस ट्रेड को कट कर देते हो। मतलब आपने वहाँ पे सिस्टम फॉलो नहीं किया है, मतलब जैसे ही 1:1 मिला आपने ट्रेड को कट कर दिया। दूसरा सेम सिनेरियो आपके साथ सेम कभी ना कभी होता ही है, हर दिन होता है या फिर वीक में 1-2 बार तो ऐसा होता है कि आपने कोई ट्रेड लिया और वो ट्रेड आपके अगेंस्ट में गया, आपने कहीं पर स्टॉप लॉस डाला था, वो आपके स्टॉप लॉस तक जाता है, आप ऐसा एज्यूम करते रहते हो कि स्टॉप, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो जाएगा, या फिर स्टॉप लॉस हटा देते हैं, नहीं तो मेरा लॉस हो जाएगा, और आप स्टॉप लॉस या तो हटा देते हो, नहीं तो स्टॉप लॉस को बढ़ा देते हो, और वो क्या होता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट में चलता चला जाता है और आपका वहाँ पे बिग लॉस हो जाता है। तो आप यहाँ पे गलत क्या कर रहे हो? गलत आप ये कर रहे हो कि आप सोचते हो, एज्यूम करते हो मार्केट में
कि यार बाउंस बैक हो जाएगा, मेरा लॉस बच सकता है। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि चलो ठीक है जाने दो, एक ट्रेड अगर मेरा एसएल के पास आ चुका है, मैं गलत हो चुका हूँ, चलो गलती एक्सेप्ट करते हैं, नए ट्रेड अच्छे तरीके से प्लान करेंगे और नेक्स्ट ट्रेड में बिल्कुल सही से सिस्टम को फॉलो करके सेम ट्रेड को करेंगे, मतलब सेम तरीके से 1:2 या फिर 1:3 के आरआर रेशियो पे ट्रेड करेंगे। तो वो एक क्या होगा कि कभी भी आप बिग लॉस नहीं लोगे। और ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने से मतलब क्या चीज़ रोकता है? बिग लॉस, और आप उसी को कट करने का तरीका ढूंढते हो, मतलब बिग लॉस से कैसे बचना है। तो मैंने पिछले लर्निंग वीडियो में आपसे शेयर भी किया था, जो मैंने पिछला वीडियो डाला था वाई 90% फेल इन द ट्रेडिंग। सो उसमें क्या होता था कि मैंने आपको 4 क्वाड्रेंट बताया था कि एक तो होता है बिग प्रॉफिट, दूसरा होता है बिग लॉस, तीसरा होता है स्मॉल प्रॉफिट और चौथा होता है स्मॉल लॉस। समझ रहे हो ना? मतलब प्रॉफिटेबल आप कैसे रहोगे? जब आप बिग प्रॉफिट और स्मॉल लॉस में रहोगे। अगर आप 2 चीज़ को फॉलो करते हो तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट तो होता रहता है। लॉस में आप कहाँ पे रहोगे? जब आप लॉसेस बड़े लोगे, बिग लॉस वाले क्वाड्रेंट में आप रहोगे कि आप लॉस तो बड़े बड़े ले रहे हो, बाकी प्रॉफिट छोटा मोटा निकल रहे हो। तो ये लॉजिकली सही नहीं है कि आप कभी भी पैसा बना सकते हो मार्केट से। समझ रहे हो ना? और हमें क्या लगता है कि यार हमारा सिस्टम ख़राब है, या फिर हम सही तरीके से ट्रेड नहीं करते हैं, या फिर हम डिसिप्लिन्ड नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप सोचते हो, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है। हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसा ही डिज़ाइंड है कि वो सर्टेनिटी को ही हमेशा एक्सेप्ट करना चाहता है, अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट नहीं करता है। अनसर्टेन चीज़, मैं एक जगह बुक में पढ़ रहा था, ह्यूमन इवोल्यूशन में पढ़ रहा था, तो उसमें एक ऐसा रिसर्च था कि जैसे हमारा दिमाग कैसे कैसे इवोल्यूशन में कैसे कैसे आगे बढ़ा और हमारे अंदर क्या फैक्टर्स है, इनबिल्ट फैक्टर कैसे कैसे डेवलप हुआ है। तो इसमें एक ये चीज़ ऐसा था कि जैसे सपोज पहले जंगल में क्या होता था, हमारा दिमाग कैसे सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी वाले चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे जंगल में कभी भी कुछ भी दूर से आवाज़ आती थी तो आवाज़ आते से ही लोगों को लगता था टाइगर है और भाग जाते थे और वो बच जाते थे, चाहे वो टाइगर हो या फिर ना हो। लेकिन कुछ लोग जो चीज़ ऐसा एज्यूम करते थे कि 30% चांस है कि वहाँ पे टाइगर हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी, वो वहाँ पे मारे जाते थे। तो इस वजह से, समझ रहे हो ना, ये रीज़न था कि धीरे धीरे हमारा दिमाग क्या हो गया कि कुछ भी अनसर्टेनिटी मतलब प्रोबेबिलिटी वाला चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना, कि मतलब ऐसा एज्यूम ही नहीं करना है कि टाइगर है कि नहीं है, अगर आवाज़ आया है तो वहाँ से भागना है। तो ये वाला जो फैक्टर है कि हमें अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आता है। और मार्केट में क्या है, पूरा गेम है प्रोबेबिलिटी का, अनसर्टेनिटी का, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि मैं सही भी हो सकता हूँ और गलत भी हो सकता हूँ। तो अभी मैं आपसे एक और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल चीज़ बात करने वाला। पहले इस एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ कि जैसे ये जो गैप है ना गाइस, ये अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी, यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है और एक नूब ट्रेडर या फिर बिगनर ट्रेडर या फिर लॉस मेकिंग ट्रेडर बनाता है, डिसाइड करता है कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हो या फिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर या फिर एक लूज़र बनने वाले हो। वैसे लूज़र चीज़ तो कुछ होता नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे इस चीज़ को टैकल करते हैं, कैसे इस चीज़ को मास्टर करते हैं, वो काम करते हैं रिस्क कंट्रोल पे, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन, मतलब ट्रेड गलत हो सकता है, तो रिस्क कंट्रोल करते हैं। वो अपने पोजीशन साइज पे काम करते हैं, फिर नेक्स्ट ट्रेड पे काम करते हैं। तो ऐसे होता है। अभी मैं आपको एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल को लेकर समझाता हूँ, सो दैट आप बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एज्यूम करो कि कोई भी एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके पास टोटल 1 लाख कस्टमर है। क्या आपको लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी को ये पता होगा कि कौन सा कस्टमर बीमार पड़ सकता है या फिर कौन से कस्टमर का एक्सीडेंट हो सकता है? नहीं ना, बिल्कुल ज़ीरो आइडिया। उनके पास बस एक चीज़ होता है, दैट इज़ डेटा। उनको ये मालूम होता है, लॉन्ग टर्म डेटा, कि 1 लाख अगर कस्टमर है तो उसमें से 3000 लोग ही बीमार पड़ सकते हैं या फिर कुछ अनसर्टेन इवेंट हो सकता है उनके साथ और उनको पैसा पे करना पड़ सकता है। और ये सब करके उनका कंपनी एक प्रॉफिटेबल सिस्टम रहता है। तो उनको ये पता है कि आउटकम मेरा प्रॉफिट में है, कि क्वाड्रेंट के एंड में या फिर ईयर के एंड में मैं प्रॉफिट में हूँ। वो ये नहीं सोचते कि कोई एक कस्टमर बीमार पड़ गया तो वो परेशान है। आप ऐसा सोचो ना कि कोई इंश्योरेंस कंपनी का CEO
सुबह ऐसा उठता है और उसको कॉल आता है कि यार आपका एक कस्टमर बीमार है और आपको बिल पे करना पड़ सकता है हॉस्पिटल में, तो वो क्या सीईओ पैनिक हो जाएगा कि यार ये तो शायद मेरा पूरा सिस्टम ख़राब है, कंपनी लॉस में चली जाएगी, या फिर हमें पॉलिसी बदलना चाहिए, या फिर कंपनी बंद कर देते हैं। नहीं ना, ऐसा वो नहीं करते हैं, वो पैनिक ही नहीं करते हैं। वो हर चीज़ को एक्सपेंस मानते हैं कि चलो ठीक है, अगर कोई कस्टमर क्लेम कर रहा है दैट इज़ कंपनी एक्सपेंस, ना कि वो सिस्टम ही ख़राब है कंपनी का। आपको भी ऐसे ही अपने सारे ट्रेड को, हर ट्रेड आपका एक एज्यूम करना कि वो एक इंश्योरेंस है, ठीक है। उसका आउटकम कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल अनसर्टेन, कि मतलब प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो, डजेंट मैटर। लेकिन आपको हर ट्रेड को अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा और उसका कुछ भी आउटकम हो सकता है। बस आपके दिमाग में ये सेट करना पड़ेगा कि मैं 100 ट्रेड के बाद, अभी मैं आगे मैथ किस तरह से काम करता है वो भी बताऊंगा। आपके दिमाग में बस ये सेट होना चाहिए कि आफ्टर 100 ट्रेड्स मैं प्रॉफिट में रहूँगा। तो आप किसी भी एक पार्टिकुलर ट्रेड से ज़्यादा अटैच नहीं होगे या फिर पैनिक मोड में नहीं आओगे कि आपका लॉस हो गया तो आप परेशान हो गए, क्योंकि आपको ये मालूम रहेगा कि 100 ट्रेड के बाद मैं प्रॉफिट में हूँ या फिर होने वाला हूँ। चाहे छोटा सा ही प्रॉफिट आए, लेकिन आएगा, आपके पास डेटा है। बिगिनर ट्रेडर क्या गलती करता है कि वो 100 ट्रेड तक पहुँच ही नहीं पाता है। मतलब 2 3 4 ट्रेड लॉस लगा, सिस्टम खराब है, दूसरा सिस्टम लाओ, स्ट्रैटेजी बदल लो, जिसको भी जो भी मेंटर को आप फॉलो करते हो उसको अनफॉलो करो, ऐसे करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं सिस्टम काम करता है। अगर आप ऐसे करते हो तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, हर ट्रेड को एक सैंपल के तरीके से एज्यूम करता है कि चलो कोई भी ट्रेड अगर किया, लॉस हो प्रॉफिट हो डजेंट मैटर, वो एक सैंपल है, ठीक है। 100 ट्रेड्स में से वो एक सिंगल ट्रेड, वो एक सैंपल है। आउटकम 100 ट्रेड के बाद आएगा। मतलब वो जब 100 ट्रेड कंप्लीट करेगा तब उसका आउटकम उसको मालूम चलेगा कि वो प्रॉफिट किया या फिर लॉस किया। और यही है प्रोबेबिलिटी कभी भी आप 2 3 ट्रेड पे नहीं निकालते हो, लार्ज सैंपल डेटा पे निकलता है। तो 100 ट्रेड पे पहुंचना भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है गाइज। अगर आप सही तरीके से डिसिप्लिन वे में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो नहीं करोगे तो आप कभी ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। 3 4 ट्रेड में ही आपका कैपिटल इतना ज़्यादा ड्रॉडाउन में चला जाएगा कि आप उसके बाद का ट्रेड करने लायक आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा। तो आप रूल कैसे फॉलो करोगे, एज्यूम करो। तो ये चीज़ होता है। तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए कि सारे रूल्स को मैं फॉलो करूं। अगर मैंने डिसाइड किया कि 1000 रुपये का एक ट्रेड में रिस्क होना चाहिए तो कभी भी 1000 रुपये से ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे 2000 रुपये का प्रॉफिट करना है हर ट्रेड में, उससे पहले तो निकलना ही नहीं है, मैं निकलूँगा ही नहीं, तो आपको कभी भी नहीं निकलना चाहिए। बी जस्ट लाइक रोबोट, कि मतलब आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो जिसमें 1:2 तो लेना ही है। अगर लॉस हुआ तो 1 रुपीज़, अगर प्रॉफिट हुआ तो 2 रुपीज़। ये सिस्टम फॉलो करोगे तभी आप 100 ट्रेड्स तक पहुंच पाओगे। नहीं तो आपका बीच में अगर लूजिंग स्ट्रिक आया, अभी मैं लूजिंग स्ट्रिक पे भी बात करूंगा, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, तो उसको भी समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी चलो थोड़ा मैथ्स देखते हैं कि किस तरह से हमारा एक्सपेक्टेंसी काम करता है, कैसे हम ट्रेड को एनालाइज करते हैं। ये चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अभी मैं एज्यूम करता हूँ कि कोई बहुत ही एकदम लो परसेंटेज वाला रिस्क, मतलब आपका विन रेट है। लेट्स से वो विन रेट मान लेते हैं कि 40% है, ठीक है। आप रिस्क पर ट्रेड लेते हो, रिस्क पर ट्रेड आपका होता है, मान लेते हैं 1 आवर, 1:2 पे सारा गेम करने वाले हैं, ठीक है। इसको मैं समझाने वाला हूँ। तो जैसे RPT रिस्क पर ट्रेड कितना हो गया, 1 आवर, और आप डिसाइड करके रखते हो कि आप एक ट्रेड में जो मैक्सिमम रिस्क लोगे दैट इज़ 1000 रुपीज़, ठीक है। तो आपका एंड रिवॉर्ड कितना होगा आपका, ध्यान से देखना गाइज, ठीक है। आप इसी से सीखोगे और इम्प्रूव करोगे। 2 आवर एंड 2000 रुपीज़ का आपका एवरेज विन साइज होता है, ठीक है। रिवॉर्ड कितना है आपका, विन रेट कितना है, विन रेट इज़ 40%। आपको समझ में आ गया इतना। अब मैं आपको बताता हूँ, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक्सपेक्टेंसी, हमारा एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, ठीक है। तो इसका अगर आप निकालोगे तो इसमें होता है कि विन रेट इनटू एवरेज विन, ठीक है, एवरेज विन,
माइनस लॉस रेट इनटू एवरेज लॉस। तो इसका विन रेट क्या है अपना 0.4, 40% को लेके कंसीडर कर रहा हूँ। एवरेज विन क्या है 2R, ओके। माइनस यहाँ पे लॉस रेट 0.6, 60% हमारा लूजिंग रेट है उसको कंसीडर करके। एंड लॉस क्या है, एवरेज लॉस क्या है 1R, ठीक है। तो ये आता है लगभग इसको 40 करना पड़ेगा। एंड ये आता है लगभग 0.80 माइनस 0.60, इसको माइनस करोगे तो लगभग 0.2, यहाँ पे R कंसिडर कर लेते हैं, 0.2R, ठीक है। ये एक्सपेक्टेंसी निकल के आता है। ये पर ट्रेड आप प्रॉफिट में हो, पर ट्रेड आपका प्रॉफिट में रहेगा 0.2R। तो आप जब 100 ट्रेड तक पहुंचते हो, जब आपने 100 ट्रेड कर लिया, ठीक है, तो आपका टोटल कितना हुआ ये 20R। एंड R का वैल्यू आपने क्या रखा था 1000। मतलब 100 ट्रेड के बाद आपका जो प्रॉफिट रहेगा दैट इज 20,000। समझ रहे हो? ये अगर आप मैथ के बेसिस पे देखते हो, सिर्फ 40% विन रेट वाला स्ट्रैटेजी आपको लगभग 20% का रिटर्न दे सकता है। अगर आप एक बिल्कुल रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, कि आपने कुछ सेट कर दिया कि मैं 100 ट्रेड करूंगा, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रहना चाहिए। एंड आपका जो भी बैक टेस्टेड सिस्टम है, आपने जो भी बैक टेस्ट किया है और उसका रिजल्ट जो आपको दिखता है वो 40% के अराउंड है, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। तो ये बेसिक सा मैथ्स इसमें काम आता है। तो यहाँ तक 100 ट्रेड तक पहुँचना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तक वही पहुँचेगा जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, उसको मालूम होगा कि मैं 100 ट्रेड के बाद 20,000 प्लस में रहने वाला हूँ। बिगिनर ट्रेडर या फिर अनप्रोफेशनल ट्रेडर, गैम्बलर, वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता है। स्टार्टिंग के 5 से 10 ट्रेड किया, अकाउंट जो भी अकाउंट मान लो, ठीक है, कि 1 लाख का अकाउंट था, पता चला स्टार्टिंग के 5-10 ट्रेड में ही अकाउंट को 50,000 पे ला दिया या फिर 20,000 पे ला दिया। अब उसके पास कैपिटल ही नहीं है, उन्होंने मतलब अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो ही नहीं किया। समझ रहे हो? तो यहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाओगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी आप 100 ट्रेड करोगे एंड आपके पास ये रिजल्ट होगा। आप जब तक ट्रेडिंग में मशीन नहीं बनते हो गाइस, आप पैसा नहीं बना सकते हो। आपको मशीन बनना ही पड़ेगा। आपको एक रूल डिसाइड ही करना पड़ेगा कि मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ, मेरा ये रिस्क है, ये रिवॉर्ड है, ये स्ट्रैटेजी है, इसके अलावा मैं कुछ देखता ही नहीं हूँ, मुझे दिखता ही नहीं है मार्केट में। और आप एकदम बिल्कुल आंख बंद करके उसको फॉलो करते हो फॉर लॉन्गर टर्म। ये कैसे आप 100 ट्रेड 200 ट्रेड करोगे, मैं इसका एक बहुत ही अच्छा हैक बताऊँगा आगे आने वाले इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अभी इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर डिस्कस करते हैं, दैट इज़ लूजिंग अ स्ट्रीक। यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो या फिर कैसे पहुँचना है इसके बारे में, ठीक है। लूजिंग अ स्ट्रीक, इसको देखोगे तो समझ में आएगा क्या होता है किसी भी स्ट्रैटेजी का। अगर विन रेट कितना है तो लूजिंग रेट क्या होता है, तो स्ट्रीक क्या होता है, तो मैं अभी बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको लूजिंग स्ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ही ध्यान से देखना, मज़ा आ जाएगा, समझ में आएगा कि हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। इसी 40% वाले स्ट्रैटेजी पे ही देखने वाले हैं, ठीक है। यही सेम 40% विन रेट वाला चीज़ पे ही देखेंगे, ठीक है। तो जो अब इमेजिन करो, ठीक है, कि लगातार 5 बार लॉसेस आने के कितने % चांस हो सकते हैं। मतलब लगातार 5 बार लॉस हो गया, लॉस 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 करके ऐसा 5 बार लगातार लॉस लगने का कितना चांस होता है, ठीक है। तो एक ट्रेड लॉस लगने का कितना है 0.6, ठीक है, इतना % चांस है। तो 5 ट्रेड लॉस लगने का अप्रॉक्स ये आएगा 0.078 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। इसको अप्रॉक्स आप 8% कंसीडर कर सकते हो। मतलब
कि लगातार 5 बार लॉस लगने का प्रोबेबिलिटी जो होता है, वो परसेंटेज जो होता है वो 8% है। मतलब अगर आप एक साल में 1 ईयर में 200 ट्रेड करते हो तो मतलब ये लॉसेस तो लगने ही वाले हैं, मतलब वो लूजिंग स्ट्रिक तो आना ही आना है, आएगा ही आएगा। तो एज्यूम करो ना, जिस तरह से इस तरह से ये लेट्स से ये एक स्टैटिस्टिक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरह से चीज़ों को देखते हैं कि कोई सर्टेन कैपिटल से मार्केट बढ़ रहा है, बीच बीच में एक लूजिंग स्ट्रिक इस तरह से आया और मार्केट यहाँ से आपका पोर्टफोलियो नीचे जाता है, फिर वो मेहनत करता है, फिर बढ़ाता है, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है। मतलब ये वाला जो लूजिंग स्ट्रीक आ रहा है ना, क्योंकि इसका ये ऐसा नहीं कि आ सकता है कि नहीं आ सकता, आएगा ही आएगा, ये सर्टेन है, ये मैथ्स है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। 40% विन रेट वाले में मतलब 60% लॉस आने का चांसेस होता है पर ट्रेड। मतलब कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो 60% चांसेस है कि वो लॉस में हो जाएगा। तो एक ट्रेड का चांसेस 0.6 मैंने लिया है यहाँ पे, तो 5 लगातार लॉसेस लगने के कितने हो जाएंगे, इनटू इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो ये समथिंग ये इस तरह से आएगा, ठीक है। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 इस तरह से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 5 बार ये परसेंटेज निकल के आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो फिर से ये मेहनत करके फिर से आगे जाता है, फिर थोड़ा सा ये लूजिंग प्रोबेबिलिटी आता है एंड यहाँ से फिर से पोर्टफोलियो नीचे जाता है, फिर से मेहनत करके फिर से। तो ये प्रोफेशनल ट्रेडर जो ये ड्रॉडाउन आ रहा है ना, ये कैपिटल आपका जो ये लॉस लग रहा है बार बार, ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक सर्टेन इवेंट के जैसा कंसीडर करता है कि हाँ ये हो सकता है, ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये मैथ्स है, ये पूरा एक इकोसिस्टम है, ये आना ही आना है। अपने सिस्टम को फॉलो करता है एंड ओवरऑल वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। लेकिन कोई भी अनप्रोफेशनल या फिर एक बिगिनर ट्रेडर क्या करता है, जैसे ये छोटा सा लॉस लगा एंड वो सिस्टम चेंज एंड नए सिस्टम को फिर से यहाँ से शुरू कर दिया। मतलब उसमें भी सेम प्रोसेस, यही सब चीज़ों से गुजरना है। कोई भी 100% विन रेट वाला चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया में। तो समझ रहे हो ना कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेंसी, लूजिंग स्ट्रीक, ये सब समझना। नहीं तो रैंडम ऐसे ही अंधाधुन आप ट्रेड किए जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं। मतलब यूजलेस है, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ओवरऑल आप लॉस ही करने वाले हो। मतलब कहीं से आप पैसा लाओगे एंड आप लॉस करोगे, क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा है कि आप अपने ऊपर, अपने साइकोलॉजी के ऊपर काम करो, ठीक है, उस पर मेहनत करो कि कैसे हम उसको सही कर सकते हैं। अभी मैं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपको तरीका बताऊँगा, वो चीज़ देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा और आप सारे रूल्स को फॉलो कर पाओगे। मैंने अभी आपको बार बार बताया कि आपको 100 ट्रेड 200 ट्रेड तक पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ तक पहुंचना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि आप 200 ट्रेड करते तो हो लेकिन विदाउट सिस्टम करते हो। मतलब आप 200 ट्रेड तो एक दिन में कर डालते हो, मतलब कुछ से कुछ ट्रेड कर दिए बिना किसी रूल, किसी सिस्टम, बिना किसी ट्रेनिंग के। तो 200 ट्रेड तो करते हो लेकिन कोई रूल नहीं फॉलो करते हो। देखो रूल कैसे फॉलो कर पाओगे, क्योंकि इंसान है ना, बोर हो जाता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ सेम चीज़। तो 200 ट्रेड एक साथ आपने कोई रूल लिखा और ट्रेड करना शुरू किया, तो वो 200 ट्रेड आप उस सेम रूल पे ऐसे नहीं कर पाओगे। उसको ना बैचेज में डिवाइड कर दो कि मान लेते हैं कि मैं 20-20 ट्रेड का बैच बना दिया, क्योंकि 20 ट्रेड को फॉलो करना याद रहेगा कि मैंने रूल बनाया है, मुझे 20 ट्रेड करना है। तो 20 ट्रेड के लिए जो रूल आपने सेट किया है वो चेंज नहीं होना चाहिए। वो 20 ट्रेड के बाद ही आप कुछ ना कुछ एनालाइज करोगे कि मैंने इस 20 ट्रेड में क्या किया है। अगर मैंने कुछ गलती किया है तो उसको सही करेंगे, नहीं तो फिर अगला 20 ट्रेड का एक बैच बनाएंगे, फिर 20 ट्रेड किए। तो इससे क्या होगा कि आप 20-20 ट्रेड में मोटिवेटेड रहोगे और ये भी रहेगा कि 20 ट्रेड मैंने किया है टोटल, सारे ट्रेड को मैंने जर्नलाइज किया है, मैंने लिखा है हर चीज़ को, क्या रीज़न था, कहाँ एग्जिट था, एंट्री था। तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर आप प्रॉफिट में रहोगे। तो अगर आपका 20 ट्रेड के बाद आप प्रॉफिट में हो तो आपको लगेगा यार मैं तो सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, मैं तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। अंदर से मोटिवेशन मिलेगा आपको और आप अगले 20 ट्रेड के लिए मोटिवेट होगे। अगर ज़रूरत पड़े तो उसको और कम कर दो, बैचेज में 10 ट्रेड में कर दो या फिर 15 ट्रेड में कर दो, लेकिन बैचेज वाइज डिसाइड करो कि दिस आर द रूल्स और मुझे 20 ट्रेड के लिए फॉलो करना है या फिर 15 ट्रेड के लिए फॉलो करना है, और उस बैचेस को फॉलो करो, टिक मार्क करो
कि मुझे टोटल 200 ट्रेड करने थे, मैंने 20-20 का 2 बैच ख़त्म किया, 2 बैच में मैं प्रॉफिटेबल हूँ और मैं उसमें अच्छा कर रहा हूँ, मैं कुछ गलतियों को सुधार रहा हूँ। तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा और आप प्रोफेशनल फील करोगे, आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे। और यही ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हो कि मेरा हर ट्रेड में कुछ भी हो सकता है, उसका कुछ भी आउटकम आ सकता है। और कभी भी आप किसी भी ट्रेड को पर्सनल मत लिया करो कि मतलब लॉस लग गया ये तो ईगो पे आ गया, नहीं, सिस्टम है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आउटकम आएगा, एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ो। आपको टारगेट रखना है कि मुझे 20 ट्रेड का एक बैच ख़त्म करना है और उसके बाद आउटकम देखेंगे कि मैं प्रॉफिट में हूँ या फिर लॉस में हूँ। ऐसे ऐसे करोगे तो आपका धीरे धीरे ट्रेडिंग, जो आपका साइकोलॉजी है वो बिल्कुल रोबोटिक हो जाएगा और आप ट्रेडिंग को जस्ट लाइक एक बिजनेस समझोगे। आपको मालूम रहेगा कि मैं इसमें एक भी गलती किया तो मेरा पूरा महीने का प्रॉफिट जा सकता है या फिर मैं लॉस में जा सकता हूँ। तो आप धीरे धीरे एक अच्छे ट्रेडर बनते चले जाओगे। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये अगर इस वीडियो पे 50,000 लाइक से ज़्यादा आता है तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हो। अगर आप चाहते हो नीचे कमेंट भी करना और लाइक करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे पता चलेगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाना है, अगर आप लोग ज़्यादा रिस्पॉन्स करोगे इस वीडियो पे तो। क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे मैं बहुत सारा चीज़ बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतने टाइम में जो भी ट्रेड किया है मैं खुद से सीखा हूँ, हर चीज़ से ट्रेन हुआ हूँ, मतलब हर तरीके का ट्रेड कर करके मैं अपने आप को इम्प्रूव किया हूँ। तो मैं बहुत कुछ शेयर कर सकता हूँ। अगर आप इसको लाइक करते हो वीडियो को, 50,000 लाइक क्रॉस होता है तो पार्ट 2 भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे आएगा। और अगर आप इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक मिल जाएगा, आप अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो नीचे कॉइन स्विच और डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, राधे राधे।